पवन अरू को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी 1 मई से पवन अरू के लगातार शो शुरू होने वाले हैं। जो पिक्चर सामने आई है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वक्त पवन अरू कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त पवन अरू उड़ीसा में है, जिसकी पवन अरू की बेहद रोमांटिक पिक्चर सामने आई है, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और हमें यकीन है कि आप कमेंट किए बिना रह नहीं पाएंगे। दरअसल पवन ने जो पिक्चर शेयर किया उसमें गोपालपुर उड़ीसा की लोकेशन शेयर की है और यहाँ पवन अरू पूल में चिल करते दिखाई दिए। जी हाँ, गर्मी के सीजन में पवन अरू ने भी पूल का खूब आनंद उठाया, पूल बात ली, जिसकी पिक्चर्स खूब वायरल हो रही हैं। फोटो में पवन के साथ कुछ लोग भी बात लेते नजर आ रहे हैं। पूल में बिंदास फोटो शूट करवाया गया। हालांकि इस फोटो में उनके साथ अरुणिता नहीं दिखी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अरुणिता ने पहले ही पवन के साथ पूल में मस्ती की, जिसकी पिक्चर शेयर नहीं की गई है क्योंकि हो सकता है कि इस पिक्चर से बात का बतंगड़ बने। वहीं आपको बता दें, पवन के साथ अरुणिता तो जरूर है क्योंकि वो भी एक साथ निकले थे। फोटो वायरल होने के बाद पवन अरू से पूछा जा रहा है, उनके फैंस जानना चाह रहे हैं कि आखिर गोपालपुर में पवन अरू का शो होने वाला है, क्या कुछ नई अपडेट्स है। इस बारे में पवन अरू के फैंस जानना चाह रहे हैं और फोटो देखकर तो पहले ही अंदाजा लगा लिया गया है कि दोनों का शो हो सकता है। पहले आपको पवन अरू का ये पूल वाली मस्ती कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। 24 अप्रैल को सायली कामले ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड धवल से शादी की। सिंगर सायली कामले ने बड़ी धूमधाम से शादी की। सायली ने अपनी शादी में इंडियन आइडल 12 के सभी दोस्तों को इनवाइट किया था और पूरी उम्मीद थी कि कोई ना आए, लेकिन पवन दा अरुणिता तो जरूर आएंगे। लेकिन अफसोस की बात, इनमें से कोई भी सायली की शादी में नहीं पहुंचा। लोग पूछ रहे थे सवाल कि आखिर क्या हुआ, सायली ने इनविटेशन नहीं दिया अपने सबसे करीबी दोस्तों को। सायली तो पवन को पवन दा बोलती है, उन्हें भाई मानती है और अरुणिता को अपनी सिस्टर मानती है, तो फिर इन भाई बहन को अपनी खुशी से दूर क्यों कर लिया? क्या इनके बीच कुछ लड़ाई हुई है? क्या हुआ है जो ये दोनों सायली की शादी में नहीं पहुंचे? जबकि उस वक्त अरुणिता मुंबई में थी और कोई ना जाता, लेकिन अरुणिता तो बिल्कुल जाती, लेकिन फिर भी अरुणिता नहीं गई। ऐसे में सवाल लगातार पूछे गए और मीडिया ने पवन अरू से सायली की शादी में ना पहुंचने की वजह पूछी, तो पवन अरू ने पूरी बात बताई कि आखिर वो अपनी करीबी दोस्त सायली कामले की शादी में क्यों नहीं गए। हालांकि सायली की शादी में पहुंचने के लिए पवन अरू ने काफी प्लानिंग की थी, लेकिन सब पानी फिर गया। अचानक बना बनाया प्लान फ्लॉप हो गया। अचानक इन्हें अपना प्लान कैंसिल पड़ा। क्या सायली की वजह से इनका प्लान कैंसिल हुआ? क्या मूड खराब हो गया? ये सब सायली की शादी में जो नहीं पहुंच पाए। पवन ने बताया कि वो नेपाल से शूट करके वापस सायली की शादी में पहुंचने वाले थे, पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन नेपाल में शूटिंग की वजह से काफी लेट हो गया और वो सायली की शादी में नहीं पहुंच पाए। वहीं अरुणिता ने बताया कि उनका पैर उसी दिन स्लिप हो गया। जी हाँ, अरुणिता ने खुद मीडिया को बताया कि उनका पैर सेट पर ही स्लिप हो गया था और मोच आ गई थी, जिसकी वजह से वो सायली की शादी में नहीं पहुंच पाई। ऐसे में सायली को उनकी कमी तो जरूर खली होगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब सायली सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर लौटेंगी तो पवन और अरुणिता उन्हें बड़ा सरप्राइज देंगे। सुपरस्टार सिंगर 2 के आज के एपिसोड पर मंच पर आई सरगम ने अपनी आवाज से जजों का दिल जीत लिया। सरगम देख नहीं पाती हैं, लेकिन इन वजह से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये छोटी सिंगर अपनी जिंदगी जिंदा दिली से जीती है। उन्हें गाना गाना काफी ज्यादा पसंद है और आज सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर वो अपनी माँ और छोटी भाई के साथ यहाँ आई हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की सिंगर सरगम कुशवाहा ने सिर्फ अच्छा गाना ही नहीं गाया, बल्कि वो सिंगिंग रियलिटी शोज की बहुत बड़ी फैन है। इंडियन आइडल के सीजन भी उन्होंने काफी दिलचस्पी से देखे हैं, इसलिए वो यहाँ के सभी कैप्टन से बहुत जल्दी घुल मिल गई हैं। आज के एपिसोड्स में जजों के सामने उन्होंने कहा कि मेरा नाम सरगम कुशवाहा है, मैं इंडियन आइडल की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने पिछले सीजन पूरा देखा है, मैं सिर्फ कंटेस्टेंट की आवाज सुनकर पहचान सकती हूँ ये गाना किसने गाया है। इतना ही नहीं, सरगम ने ये तक कहा कि उन्होंने इंडियन आइडल 12 के कंटेस्टेंट को गाना गाते ही नहीं सुना, बल्कि उनसे म्यूजिक भी सीखा है। कि ये बात सुनकर सुपरस्टार सिंगर के मंच पर मौजूद कप्तानों के साथ साथ सभी जजेस हैरान रह गए। और तो और सायली कामले अरुणिता की आंखों में आंसू भी आ गए। पवनदीप ने उन्हें खड़े होकर सैल्यूट किया। 13 साल की सरगम की बातें सुनकर उनके सामने सभी कप्तानों ने गाना भी गाया। सबसे पहले पवनदीप राजन ने गाया और सरगम ने
उनकी आवाज तुरंत पहचान ली। जिसके बाद दानिश ने अभी गाने की शुरुआत ही की थी कि उनकी आवाज भी इस छोटी सिंगर ने तुरंत पहचान ली। लेकिन जब शायली गाना गाती हैं तब सरगम ने न सिर्फ उनकी आवाज पहचानी बल्कि उन्हें कहा कि वो शायली की बहुत बड़ी फैन है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि शायली दीदी, आप जितना अच्छा गाती हैं उतना साफ आपका दिल है और वो आपके गाने में झलकता है। सरगम ने साहिली से कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे पास आएंगी और मुझे छुएंगी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। साहिली ने भी उस नन्ही फैन की गुजारिश तुरंत मान ली। उन्होंने मंच पर आइए मेहमान गाना गाया और सबसे पहले हिमेश रेशमिया ने उन्हें अगले राउंड में भेजते हुए कहा कि उनके आवाज की क्वालिटी उन्हें पसंद है और इसलिए वो उन्हें हाँ करते हैं। सरगम को सिर्फ हिमेश रेशमिया के साथ साथ अलका याग्निक और जावेद अली की तरफ से भी हाँ मिल गई है। अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए आगे का ऑडिशन राउंड भी जीतना होगा। तो आप नन्ही सिंगर सरगम के साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में इनकी भी आप खूबी लिखकर बता सकते हैं। सुपरस्टार सिंगर 2 के पहले एपिसोड ने पवन अरू की बैंड बजाकर रख दी। यहाँ हर कोई पवन अरू के रिश्ते के पीछे पड़ा हुआ है। हर कोई मजाक बना रहा है, जानबूझकर पूछने की कोशिश कर रहा है। इनके लिंकअप की फिर से खबरें जोरों शोरों से बनने लगी और इस बार पवन अरू को इतना गुस्सा आया कि वो मन छोड़कर जाने लगे। दरअसल हुआ ये कि पहले हिमेश रेशमिया टांग खिंचाई करते हुए कहते हैं कि पवन अरू, आप दोनों एक दूसरे के हैं कौन। हिमेश कुछ देर शांत बैठते हैं, उसके बाद कहते कि मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा। हिमेश ने ब्रेक इसलिए लिया क्योंकि वो इनका जवाब जानना चाहते थे और ये भी कहना चाहते थे कि मैंने तो मजाक में किया। लेकिन तब तक पवन अरू एक दूसरे का मुंह देखते रहे और इन्होंने मुंह तक नहीं खोला। ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो और एक तरह से ये भी लग रहा था कि सच में इनके बीच अफेयर चला हो। उसके बाद हिमेश ने फिर कहा कि पवनू, अरुणिता तुम्हारी है कौन। पवन अरू दोनों ये सवाल सुनकर चौंक जाते हैं और अरुणिता बोलती है कि पवन मेरे दोस्त हैं। हिमेश कहते कि मैंने आपसे नहीं पूछा, पवनू से पूछा है और पवनू से ही जवाब जानना चाहता हूँ। दोनों को गुस्सा तब आता जब हिमेश रेशमिया की बात काटते हुए सलमान अली कहते कि वाह सर, क्या सवाल पूछा है, अब पवनू जवाब दो। हिमेश रेशमिया के बीच में बोलने पर पवन अरू दोनों गुस्सा हो जाते हैं और दोनों कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं। हालांकि वो कुछ कह नहीं पाते और गुस्से को पी जाते हैं, लेकिन हमें यकीन है कि जब तक ये शो चलेगा तब तक हर रोज हर एपिसोड में पवन अरू की ऐसे ही टांग खिंचाई की जाएगी, ऐसे ही उनसे मजाक किए जाएंगे, उनके अफेयर्स को लेकर मजाक बनाया जाएगा। एक खास बात ये भी है कि पवन अरू दोनों इन सवालों को धूल की तरह झाड़ देते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो और यहाँ भी इन्होंने यही किया। जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है तो पवन अरू दोनों क्यूट से स्माइल देकर चुप हो जाते हैं क्योंकि कुछ देर बाद नया टॉपिक आना ही है और जब ये जवाब नहीं देते तो बात अपने आप खत्म हो जाती है। आगे देखिए पवन अरू से और क्या क्या सवाल पूछे जाने वाले हैं और उन सवालों में पवन अरू की बोलती बंद होने वाली है। पहले ही दिन पवन अरू से ऐसा सवाल पूछा गया कि पवन अरू की बोलती बंद हो गई और गुस्सा भी आया। क्या पवन अरू इन सवालों को बार बार रोज सुनकर परेशान हो जाएंगे? क्या इन सवालों की वजह से पवन अरू को बीच में ही शो छोड़ना पड़ सकता है? क्या इन्हें बार बार परेशान करना ठीक है या फिर ये सब भी शो की टीआरपी के लिए किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।